सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आप बड़े दिल के लोग इस तरह से दिल खोल के मुझे लेते हैं और मुझे फिर याद दिलाते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है। जितनी मुझ में शक्ति है मैं करूँगा उस काम को। काम बहुत बड़े हैं और असल बात यह है कि कोई भी उसको कर नहीं सकता अकेले या दुकेले। वो काम ऐसे हैं जिसमें आप और आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और भारत के जो बेशुमार लोग हैं, बेशुमार तो नहीं, शुमार हो गया उनका, लेकिन बहुत है, उन सबों को कुछ न कुछ वो बोझा उठाना है, तभी वो काम हो सकता है। ये कोई ऊपर से हुक्म देने का या सलाह देने का या सभा में बोल देने का तो है नहीं। सभाएं हम करें, एक दूसरे से सलाह करें, मशवरा करें, वो तो ठीक है, लेकिन आखिर में देश की उन्नति तो काम से होती है, परिश्रम से होती है। मिलकर काम करना, जो भी काम हो, क्योंकि एक देश के काम एक तो होते नहीं, हजारों लाखों तरह के काम होते हैं। सब में बड़ा काम हमारे देश का जैसा है वो ज़मीन पर है, हमारे किसानों का है, जो कि एक जड़ है, नींव है, बुनियाद है और कामों की। उस काम को अच्छा करना और नए नए ढंग से करना जिससे देश की उन्नति हो, देश का धन दौलत बढ़े, आपका बढ़े, तो पहली बात है। लेकिन उस पहली बात और आवश्यक बात तो है, लेकिन उसी के साथ दूसरी बात उतनी आवश्यक है कि हम अपने देश में उद्योग धंधे बढ़ाएं। 1 2 3 4 नहीं, हजारों लाखों समझिए, हर शहर में, और शहर में खाली नहीं, हम चाहते हैं कि देहात में भी उद्योग, छोटे मोटे उद्योग धंधे, छोटे और बड़े बढ़ें।
डाकू दयाराम गुजर। किस्सा ये दिलचस्प है, सुनिए खासो आम। देखो भाइयों गौर से लालच का अंजाम। लालच का अंजाम बुरा है, नहीं फूलता फलता। धन दौलत के खातिर इंसान क्या क्या रंग बदलता। डाकू चोर उचक्का बनता, राह बदी की चलता।
लूट मार रहजनी से उसका हर अरमान निकला। कहा पत्नी ने उसकी, मुझको गहने ला के पहना दो, बना दो मुझको बेगम, तन मेरा गहनों से सजवा दो। कौन बड़ी ये बात, लाता तेरे वास्ते गहने रातों रात। और बेगम ने बादशाह से कहा, दरिया जाने के लिए दिल चाहे सरताज, नहाऊं जी भर के वहाँ मेला देखूं। जरूर जाइए बेगम, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। इधर दयाराम से एक सरदार ने आकर कहा, सरदार सरदार सुना है बेगम दरिया नहाने और मेला देखने आ रही है। अच्छा आइए तो बहुत अच्छा हुआ। आज मैं अपनी बीवी की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। और फिर मेले में सांप की नजरें बचाकर दयाराम बेगम के पास पहुंचा। कौन कौन हो तुम? दयाराम गुजर, एक माना हुआ डाकू। तो यहाँ क्यों आए? आपके गहने लेने की खातिर यहाँ आया हूँ, लेके जेवर ही जाऊंगा मैं। खैरियत जिंदगी की अगर चाहती, गहने दे दीजिए ना सताऊंगा मैं। हाथ मेरे बदन को लगाना नहीं, गहने दे दूंगी खुद कुछ उजर ही नहीं। इस ढिठाई पे डाकू पने के लिए, इसका अंजाम क्या हो खबर ही नहीं। ये लो गहने। शुक्रिया। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए, लाके पत्नी को। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए, लाके पत्नी को। सुना जब बादशाह ने हाल दी, तस्कीन बीबी को। गिरफ्तारी की खातिर हुक्म फौरन कर दिया जारी। दयाराम हो गया चौकस, खबर फैली जो ये भारी। There are times in the life of every nation when all its energies and resources must be devoted to the achievement of a great aim, and when faith in this aim has to be consciously reaffirmed. We have armies in the field, we have men who are bravely risking their lives and performing feats of valor. Their dedication is unconditional. They do not ask questions. It is for us to assure them that we are with them heart and soul, and just as we honor their great sacrifices, we shall see that they are honored by posterity
when we are called to account for all that we have thought and done. This war in which we are engaged today is none of our seeking. It has been forced upon us. We have done as much as any people could to stand by our national commitment to peace. We have desired peace with all our heart and worked for it with all our strength. We wish no one ill. We covet not an inch, yes, not an inch of anyone's territory. But we cannot surrender the principles on which our state, our whole idea of a common life is based. And this is indeed what we are being asked to do. For Kashmir is not only a part and a lovely part of India, but its being a part of India represents a noble principle, not only for our culture, but for the culture of mankind. There were dark days in our life when the demand for partition of the country appeared as an ominous precondition for our independence. Its monstrous implications were ignored by its advocates. The Indian Muslims were in fact asked to perjure themselves by asserting and defending the falsehood that because they were Muslims, they could not be citizens of the same state as those among whom they and their ancestors had been born and had lived, and to the rich fund of whose composite culture they had during centuries made highly valued contributions. They were being asked to uproot themselves, abandon hearth and home, neighbor and culture, friendship and goodwill. And now we Indians, we Hindus, Muslims, Sikhs, Christians and Parsis, we for whom India is and always has been one country, our home, are being asked at the point of the sword to admit that Kashmir cannot legitimately belong to India because the vast majority of Kashmiris are Muslims and must be offered up to Pakistan. That shall not, cannot be. Let us at this moment strengthen our faith in ourselves and our ideals. Let us remember that there are brave men, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Parsi brave men, laying down their lives to prove that we are one people, firmly united by common interests and ideals, and that our unity will stand any test. The Muslim among us should realize that he is where he is by God's will, that his Indian citizenship is a great moral and spiritual commitment. He has to be a true and dedicated follower of Islam. He has to drive fear out of his heart, that fear which is the mother of selfishness and hatred, and of much political and social evil. He has to foster goodwill and trust, to render service for the sake of service, to look beyond his life on earth to the day when he will be answerable for what he has done or left undone to promote understanding, cooperation and peace among men. The Muslims' fellow countrymen should appreciate and cherish this commitment. They should eradicate all suspicion and distrust, and as representing the beliefs and traditions of the great majority, help to mobilize all sentiments in the service of the common interest. The strength of a people lies in an inner harmony, not only of declared aims, but also of instincts. Instincts are endowed by nature, we cannot count on them. We must therefore cultivate the habit of doing the right thing spontaneously. This is a time when we should spontaneously follow our leadership, placing in it our full confidence and trust, and allowing it full freedom of action. It's a time when values which command our total dedication and commitment are in jeopardy, and therefore demand our total dedication. The basic principles of our national existence and the freedom to live by them are in danger, and we may count no cost too high to protect them. For without them, life as a moral adventure becomes meaningless, and living on without them is worse than death. It's the time when each of us must encourage the other to contribute his best, and through sympathy, cooperation and goodwill, make sure that not only the ideals we serve and the victory we achieve, but the inner harmony of our thoughts and motives is handed down to a grateful posterity. Let us clench our teeth and take the unshakable grim resolve not to rest or tarry until our principles are vindicated and the freedom of our motherland is unmistakably assured. प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज खास कर हमारे देहात के रहने वाले जो भाई हैं, बहनें हैं, उनसे बोल रहा हूं। आज एक शुभ दिन है, हमारा गणतंत्र का दिन है। 15.5 बरस हुए हमारे देश में आज़ादी आई थी। 13 बरस हुए उस आज़ादी को हमने पक्का किया और गणतंत्र यहाँ शुरू किया। आप लोग जो
गांव में रहते हैं वो भारत की सब में ज़्यादा आबादी है। 100 में 80 आदमी गांव में रहते हैं। इसलिए हमारे देश की तरक्की के लिए ये आवश्यक है कि गांव के लोगों की उन्नति हो। इसीलिए विकास योजनाएं का काम शुरू किया गांव में, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, ब्लॉक्स का। उससे बहुत कुछ लाभ हुआ और बहुत कुछ हमने सीखा। फिर हमने दूसरा बड़ा कदम उठाया पंचायती राज का। पंचायती राज अब अधिकतर राज्यों में हो गया है और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ भी जल्दी हो जाएगा। उसी के साथ सहकारी समाज का भी बहुत चर्चा हुआ और बहुत जगह वो कायम की गई है। ये पंचायती राज और सहकारी समाज दोनों मिलकर सारे हमारे देहात को, गांव को बदल देंगे, ये मेरा विश्वास है। हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, आप जानते हैं, और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा था कि हम देहात में और गांव में क्या करें, गांव में क्या होना चाहिए। ये कहा गया है कि सब गांव में हम एक गांव का रक्षा दल बनाएं, स्वयं सेवक दल। उसका काम 3 तरह के काम हों। एक तो ज़्यादा पैदा करना अपने ज़मीन से, ये आवश्यक है, क्योंकि याद रखिए खाली वो सिपाही नहीं होते जो फौज में भर्ती होते हैं, जो गांव में या कारखाने में काम करें वो भी सिपाही का काम करते हैं। तो ज़्यादा अधिक पैदा करना, नए नए तरीक़ों से नए हल काम में लाए जाएं, नया नालियाँ खुदें पानी लाने के लिए नहरों से, और ज़मीन को बचाने के लिए बह न जाए काम करें, बंडिंग करें, ये सब बातें करें। और खाली गल्ला न पैदा करें, गल्ले के अलावा सब्ज़ी, तरकारी और फल वगैरह पैदा करें। इससे गांव की हैसियत अच्छी होगी और गांव की आमदनी बढ़ेगी। दूसरी बात है पढ़ाई की, शिक्षा की। हम चाहते हैं हमारे स्वयंसेवक दल शिक्षा में बहुत काम करे और सब लोगों को ठीक ठीक सूचना दे क्या क्या हो रहा है हमारी लड़ाई के में पहाड़ों पर या कहीं और क्या हमारा विकास योजनाएं चल रही हैं, ये सब खबरें जनता को दें। और इसमें रेडियो का भी प्रयोग किया जाए। और फिर ख़ास रक्षा के लिए यूँ तो बहुत कुछ हमारे सिपाही भी देहात से आते ही हैं और होम गार्ड्स बन रहे हैं, उसमें भर्ती होवेंगे। इसके अलावा हमारे जो स्वयंसेवक हों वो रेलों को, सड़कों की, डाक और तार घरों की, तारों की रक्षा करें। एक और ख़ास बात मैं आपसे कहा चाहता हूँ, हम एक नए तरह का बैंक बनाया चाहते हैं। बैंक तो आप जानते हैं जहाँ रुपया रखा जाता है, हम एक बनाया चाहते हैं जहाँ हिसाब रखा जाए कितना कौन काम करता है। लेबर बैंक बनाया चाहते हैं, डिफेंस लेबर बैंक। और हमारी इच्छा यह है कि हर एक तगड़ा आदमी 12 दिन साल में अपना काम उसको दे, बैंक में जमा कर दे। तो अगर आप सोचें 20 करोड़ आदमी इस तरह से काम करें तो साल भर में उनकी काम से 300 करोड़ का लाभ हो सकता है। ये सब पैसा गांव में रहेगा और आप ही के गांव की उससे तरक्की होगी। तो इससे तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये। और अगर सब लोग इस काम को करें तो बहुत जल्दी गांव की उन्नति होगी। आज आप एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं, आज शुभ दिन है और प्रतिज्ञा है जो कुछ दिन हुए यहाँ लोकसभा में हम सबों ने ली थी। ये प्रतिज्ञा में ख़ास है कि हम देश की रक्षा करेंगे और अपना कर्तव्य जो कुछ है हम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और इसको आप सोच समझ के अच्छी तरह से लीजिए और फिर इस पे अमल कीजिए, इस कर्तव्य को पूरा कीजिए। इसके करने से हम देश की रक्षा भी होगी हमारी और सारे गांव की उन्नति होगी। तो ये ख़ास काम आज आप कीजिए, प्रतिज्ञा लेके उसको पूरा कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है मुझे कि हमारी विजय होगी इन सब बातों में, देश की रक्षा में भी और दूसरा विकास का जो काम हमें देश भर में करना है उसमें भी। इसके माने ये है गांव की उन्नति होगी और गांव में जो सब करोड़ों आदमी रहते हैं उनकी होगी। कितनी जल्दी
देश की हालत अच्छी हो, देश आगे बढ़े, जनता की कठिनाइयाँ दूर हों, तो कैसे हो सकता था? एक ही तरह से कि देश में धन अधिक पैदा हो। और धन क्या? धन रुपया, पैसा, सोना चांदी धन नहीं है, वो तो व्यापार की चीज़ें हैं। धन तो है जो आप खेती में पैदा करते हैं, जो आप कारखाने में पैदा करें, जो आप कारीगरी में पैदा करें, जो चीज़ काम में आए, वो धन है। रुपया पैसा तो व्यापार के काम आता है। जितना अधिक हम पैदा करें अपने खेती से, उतना ही देश का धन बढ़ जाता है सब लोगों का। और फिर इसका प्रबंध करें, जो देश का धन अधिक बढ़ा वो जनता को पहुँचे, ये नहीं कि थोड़े से जेबों में रह जाए, वो बड़े अमीर हो जाएं और बाकी लोग गरीब हों। तो ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने था स्वराज आने पर। तो हमने इसका फिर सोचना शुरू किया, क्या करें जिससे धन अधिक पैदा हो। धन पैदा होगा विशेषकर भूमि से, ज़मीन से, खेती से और दूसरे कारखानों से। तो इसके पैदा करने में दो चीज़ें आवश्यक थी। एक तो भूमि से पैदा करने में पानी आए, नहर का पानी, बड़े बड़े नदियों से लेके नहर का पानी पहुंचाएं, जिससे हम लोग इस बात मोहताज न हो जो वर्षा हो ना हो हम पानी ला सकें। एक तो ये, और दूसरे हम बिजली पैदा करें जिससे बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े छोटे, और खेती में भी बिजली का काम आए। इस तरह से देश भर में काम बहुत बढ़ जाए और अधिक धन पैदा हो। इसीलिए हमने पंचवर्षीय योजना की, एक पहली, दूसरी, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो उसमें तो बहुत सारी बातें हमें करनी है पंचवर्षीय योजना में, लेकिन सब में पहले खेती का काम करना है। और खेती के लिए हमें प्रबंध करना है नहरें बनाने का, पानी लाने का, और दूसरे बिजली की शक्ति पैदा करनी है नदियों के प्रभाव से। ये दो बड़ा काम हमने उठाया था, और जितना देश में हुआ है ये जहाँ जहाँ, वहाँ उससे बहुत लाभ हुआ है। आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। कहने को कहा करते थे हम बेवफा नहीं, आंखों से दूर होंगे दिल से जुदा नहीं। कहने को कहा करते थे हम बेवफा नहीं, आंखों से दूर होंगे दिल से जुदा नहीं। ऐसा अगर जो हो गया हमसे बुरा नहीं, ऐसा अगर जो हो गया हमसे बुरा नहीं। लेकिन जनाब सोचिए ऐसा नहीं किया, आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। गैरों का रूप देख कर हमको भुला दिया, मर मर के घर बसाया था उसको मिटा दिया। गैरों का रूप देख कर हमको भुला दिया, मर मर के घर बसाया था उसको मिटा दिया। आंसू भी वो पिलाए दिल को जला दिया, आंसू भी वो पिलाए दिल को जला दिया। इस पर भी हमने उम्र भर शिकवा नहीं किया, रुसवा हुए हैं आपको रुसवा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। आंखें मिला के आपने दिल की खुशी न दी, पल भर चांद जिंदगी को जिंदगी न दी। आंखें मिला के आपने दिल की खुशी न दी, पल भर चांद जिंदगी को जिंदगी न दी। गम के तो फूल दे दिए उनकी हंसी न दी, गम के तो फूल दे दिए उनकी हंसी न दी। क्या दिल से दिल का आपने सौदा नहीं किया,
आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया।